भाई हर तरफ एक ही खबर है, हाई गर्मी है ना? बहुत ज्यादा गर्मी हो गई सुबह है। आते हैं आप लोग को तो बड़ा सुबह सुबह गर्मी झेलनी पड़ती है। सुबह मैं तब भी जल्दी आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है 6-6:30 बजे के बाद ना वो धूप बहुत तेज हो ही जाती है। मैं 7 आ रही बजे भी हूँ बहुत अभी तेज 10 होती है। साढ़े 10 बजे, मतलब 8 बजे भी धूप होती है और 10 साढ़े 10 बजे तो ऐसा लगता है कि मतलब अब दोपहर हो चुकी है। फील लाइक जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि टेम्परेचर इतना है नहीं, तापमान इतना है नहीं, लेकिन वो उमस भरी गर्मी से जरूर लोग परेशान हैं। आपका भी यही हाल होगा? सेम टाइम ही है 10 साढ़े 10 ऑफिस आने का, तो ये दोपहर वाला फील ही आता है। बहुत ज़्यादा गर्मी, आपको कवरेज तो करनी पड़ती है निकलते हुए। तो देश में देखिए अलग अलग रूप मौसम के देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली और एनसीआर का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे थे। गर्मी की तपिश झेल रहे लोग। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहाँ से आ रही नमी और प्री मानसून ट्रफ की सक्रियता और तेज हवाओं और हल्की बारिश वहाँ पर हो रही है। बढ़ते तापमान और हीट वेव को थोड़ा सा कंट्रोल किए हुए है। हालांकि मौसम फिलहाल यहाँ गर्मी के साथ उमस का एहसास जरूर करा रहा है। फिलहाल उत्तर भारत की बात करें तो मानसून का इंतजार हो रहा है, जो केरल समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों में दस्तक दे चुका है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो बारिश की खबरें वहां से भी हैं। गुवाहाटी से भारी बारिश की तस्वीरें हैं। मौसम में ठंडक का एहसास करा रही। लेकिन इन तस्वीरों को देख के मुझे एक और खबर याद आई। बेंगलुरु का हाल आपने देखा, कितनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा सड़कों पे कितना पानी है, वहाँ सैलाब है वहाँ पे। मई की भयंकर गर्मी से खुद को बचाने के लिए जोर आजमाइश जारी है। लोग गर्मी से हलकान हैं। राहत के लिए एसी, पंखे, कूलर सब कुछ है, लेकिन बारिश का इंतजार भी है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में तो 38 से 40 डिग्री के बीच पारा मौसम की हालिया हकीकत है। हालांकि इस चिलचिलाती गर्मी में भले ही तेज आंधी और बूंदाबांदी से चढ़ता पारा कम हो जा रहा है और हीट वेव से भी ज्यादातर इलाके बचे हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से आज दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में भी भले ही हीट वेव का कहर है, लेकिन इन राज्यों में भी तेज आंधी और बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों से जिस तरह से राजधानी और आसपास आंधी बारिश के स्पेल आ रहे हैं, उससे वातावरण में नमी यानी उमस भी लगातार बढ़ रही है। यानी गर्मी का जो हाल जुलाई अगस्त में महसूस होता है, वो मई के महीने में ही नजर आ रहा है। सीधे शब्दों में भले ही एक्चुअल तापमान कुछ और है, लेकिन मौसम विभाग की नजर में गर्मी और उमस का ये अनुभव रियल लाइव टेम्परेचर कहलाता है। मसलन हाल ही में सोमवार को दिल्ली में तापमान 40.8 डिग्री दर्ज हुआ, जो अच्छी खासी गर्मी का संकेत है। लेकिन ताज्जुब ये है कि लोगों को ये हीट इंडेक्स 48.5 डिग्री का एहसास दे रहा है। आसान भाषा में समझें तो हीट इंडेक्स वो तापमान है जो आपको महसूस होता है। गर्मी और उमस के बीच असहज महसूस करने का एक और इंडिकेटर भी होता है, जिसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। तो सोमवार को ही दिल्ली में वेट बल्ब टेम्परेचर भी 28.87 डिग्री रहा, जिसका 32 डिग्री से ऊपर होना खतरनाक हो सकता है। भीषण गर्मी और नमी का ये कॉम्बिनेशन आखिर कितना नुकसानदायक हो सकता है और कितना टेम्परेचर इंसान सहन कर सकता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी रिसर्च यूनिट यानी HPRU की एक हालिया स्टडी बताती है कि हमारा शरीर एक खास सीमा तक यानी 37 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्मी को सहन कर सकता है। अभी तक की स्टडीज में ये माना जाता था कि इंसान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आराम से सहन कर लेता है, पर ऐसा है नहीं। अगर वातावरण में नमी यानी ह्यूमिडिटी है तो ये और खतरनाक हो सकता है। तो अगर आप भी उमस भरी गर्मी झेल रहे हैं, ऐसे में क्या सावधानी आपको बरतनी होगी? नमी भरी गर्मी में पसीने ज्यादा बहने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में चक्कर और थकान से बचने के लिए उबला या साफ पानी पिएं। ORS भी आप ले सकते हैं। इस मौसम में इंडाइजेशन भी होता है, तो कम मसाला और बाहर का खाना खाने से बचें। रसीले मौसमी ताजे फल डाइट में शामिल करें। स्किन की बीमारी होने की संभावना भी इस दौरान ज्यादा रहती है, इसलिए स्किन की साफ सफाई जरूर रखें।
फिलहाल उत्तर भारत में खास तौर से मानसून का इंतजार है। जिस तरह से चिलचिलाती धूप और उमस पूरे नॉर्थ इंडिया को हलकान कर रही है, ऐसे में एहतियात बरतें, क्योंकि गर्मी के मौसम का ये भी एक चुनौती भरा दौर है जो समय के साथ गुजर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दरअसल अभी आपने देखा तो तापमान कम है, ऐसा नहीं है, तापमान में कमी आई है, 38 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ह्यूमिडिटी 40% है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, उसी से हर कोई परेशान है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में पूरे देश में मौसम का क्या मिजाज रहने वाला है, ये भी आइए समझ लेते हैं। अगर आप ओवरऑल की बात करें तो पंजाब में हमारा ये अनुमान है कि 3 दिन वार्म नाइट रहने का अनुमान है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 44-43 के पास रहने का अनुमान है। हरियाणा में नेक्स्ट 3 दिन हीट वेव भी रह सकता है। जो हीट वेव इस समय जनरली होता है वो थ्रेशोल्ड के बेस पे होता है, 45 डिग्री के टेम्परेचर के बेस में, वो रहने का अनुमान है। और साथ में वार्म नाइट भी रहने का अनुमान है। अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी वार्म नाइट और हीट वेव वहाँ पे थोड़ा बढ़ भी सकता है आने वाले 2-3 दिनों के लिए, इसलिए वहाँ हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। अगर आप ईस्ट राजस्थान की बात करें, वहाँ भी आने वाले 2-3 दिन हीट वेव रह सकता है। अब एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं, वहाँ भी जो टेम्परेचर है 38-40 के साथ रहने वाला है और साथ में थोड़ा दिन के रात के टेम्परेचर भी बढ़े हुए हैं। जो ह्यूमिडिटी का रीज़न यही है कि अभी भी जो हवाएं हैं कुछ बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं जिसमें मॉइस्चर होता है, जिसके कारण जो ह्यूमिडिटी इस रीजन में थोड़ी बढ़ी हुई है। केरला के लिए जो कंडीशंस हैं वो आने वाले 4 और 5 दिनों में फेवरेबल हो रही हैं। उसके अलावा इसके साथ ही अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट की बात करें, जब बे ऑफ बंगाल के हिस्सों की बात करें, एनीवे वहाँ तो ज़्यादातर सी ही है, वहाँ भी इन्हीं 4-5 दिनों में ही मानसून आगे एडवांस कर सकता है। कल के लिए भी अगर हम अनुमान करें तो साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है। नॉर्थ केरला में वेरी हैवी रेनफॉल, मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकता है। ओवरऑल अगर आप बात करें आने वाले 4-5 दिनों में पूरा महाराष्ट्र, स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया, उसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला जो फेवरेबल रहेगा। वहाँ हैवी, वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी बेसिकली 2 दिन आने वाले दिनों में वहाँ कंटिन्यू होने का। पूर्वी भारत की तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में मानसून की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देश में पहले 27 मई को केरल में मानसून का पूर्वानुमान है, यानी अब 27 मई से पहले ही केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि अभी अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना है और अगले 1-2 दिन में चक्रवातीय सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। आपको बता दें यही चक्रवातीय सिस्टम केरल में मानसून के रूप में एंट्री लेगा। माना जा रहा है कि 22 से 24 मई को केरल में मानसून आ सकता है। उधर उत्तर पूर्वी भारत में भी वक्त से पहले मानसून अपनी दस्तक दे सकता है। हालांकि बाकी देश की अगर बात करें तो मानसून की आगे की रफ्तार कैसी रहने वाली है, इसे लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि सामान्य से 5% ज्यादा मानसून की बारिश इस बार देखी।